सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एंड्रॉयड कम्पिटिटिव क्लासेस और मैं हूं मिशा। आज मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर के आई हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो लास्ट टॉपिक है जो कल ही खत्म हुआ है वो है क्वेश्चन टैग, जिससे रिलेटेड मैं आपको पीवाई मतलब प्रैक्टिस सेट भी करा चुकी हूं और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है वो भी करा चुकी हूँ। तो ये हुआ था हमारा लास्ट टॉपिक में। आज मैं बिल्कुल नया और एकदम फ्रेश टॉपिक लेके आई हूँ, वो है टेंस। कौन सा टॉपिक है? टेंस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे ग्रामर में। अगर आप थोड़ा स्पीकिंग भी सीखना चाहते हैं तो वो भी किससे आ सकता है? टेंस से। सेंटेंस किससे बनता है? वो भी बनता है टेंस से। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे? टेंस के टॉपिक से। तो आइए आज टेंस का टॉपिक मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत ज़्यादा एग्जाम बनता है। अगर आपको टेंस आएगा तभी आप वॉइस कर सकते हैं, टेंस ही आएगा तभी हम क्या कर सकते हैं? नरेशन। और मैंने कल भी मेंशन किया था ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंग्लिश के, जो मतलब इंग्लिश का एक जिसे हम बोलते हैं ना कि पूरा जो बेस बन गया और एडवांस जो है वो सब इसके अंदर है। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टेंस। टेंस की सबसे पहले जो डेफिनेशन है उसको समझेंगे आसान तरीके से कि टेंस क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। जिसको वो डिनोट क्या करता है? समय को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? समय को डिनोट करता है। और समय किस तरीके से काम करता है वही आज हम पढ़ेंगे। टेंस क्या है? जो किसको बताए? टाइम को बताए, समय को बताए। टेंस जो है वो कितने तरीके के होते हैं? टेंस या टाइम, टेंस या टाइम कितने तरीके के होते हैं? वो होते हैं कितने तरीके के? वो होते हैं 3 तरीके के। उनके जो टाइप हैं वो है 3। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। देखिए प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस वो होता है जो आज के समय को बताए, यानी अभी जो हम कर रहे हैं। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, आप पढ़ते हैं, मैं खेलता हूँ, वह जाता है, या जो भी काम आज के समय में हो रहा है, अभी के समय में हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? हमेशा प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट यानी आज का समय। पास्ट टाइम क्या होता है? पास्ट टाइम होता है जो समय बीत गया, यानी कल के समय। जैसे कल जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया था वो किया था क्वेश्चन टैग का। कल हम मार्केट गए थे, कल हम क्लास में 11 बजे गए थे। मतलब जो भी समय हम कल के बारे में बात करते हैं और जो समय बीत गया है वो किस में आता है? पास्ट टेंस में आता है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई फ्यूचर में जो एग्जाम्स आएंगे वो हमको निकालने हैं, या फ्यूचर में यानी कल हम मार्केट जाएंगे, कल हमारा ये वाला एग्जाम होगा। जो भी आगे आने वाले समय के बारे में बात करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। मतलब हमारा पूरा टेंस इसी पे बेस रहेगा। एक बार में मैं आपका पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कराऊंगी, एक बारी में पूरा पास्ट टेंस कंप्लीट कराऊंगी, एक में पूरा फ्यूचर टेंस कंप्लीट कराऊंगी, और उसके बाद कराऊंगी प्रैक्टिस सेट कि एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और कैसे उनको करना है। आपको मेन चीज़ें क्या ध्यान देनी है वो मैं आपको हर रूल में बताऊंगी कि कैसे करना है और रूल को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। मेन हमको सारे रूल याद करने हैं, सारा खेल उसी पे है टेंस का। तो अब हम टेंस को देखते हैं। देखिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं कि जो प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर टेंस जो होता है इनके भी क्या होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। ये हमको याद नहीं करने, ये इन सबको मैं इंडिविजुअली अलग अलग कराऊंगी। तो ये चाहे तो आप लिख के पहले से ही रख सकते हैं, नहीं तो जैसे जैसे टॉपिक कराती जाऊंगी वैसे वैसे आपको सब कुछ मिलता जाएगा। देखिए प्रेजेंट टेंस मतलब सबके ही सेम होते हैं, बस हमको याद रखना है क्या होता है? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सबके यही होते हैं। प्रेजेंट में बस नाम आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी हमको याद क्या करना है कि भाई प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, इनके 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो सिंपल जिसको हम क्या कहते हैं? जगह जगह पे इसको अलग अलग फॉर्म में भी लिखा गया है। या तो हम इसको क्या बोलते हैं? असर्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असर्टिव भी बोलते हैं। या तो हम पॉजिटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव भी बोलते हैं। या तो हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव। मतलब तीनों नाम एक ही चीज के हैं जिसको हम बोलते हैं सिंपल, यानी बिल्कुल आसान सा। जैसे मैं कहूँ मैं पढ़ती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं उठती हूँ, ये सब क्या है? बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। ठीक है। दूसरा होता है क्या? कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस।
कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जब भी कोई काम क्या हो, कंटिन्यू हो। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही क्या हो, कंटिन्यू, यानी वो काम क्या है, जारी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर आता है परफेक्ट, और फिर क्या आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हर टेंस के यही चार चार पार्ट होंगे, हर टेंस के क्या होंगे, यही चार चार पार्ट होंगे। अब मैं जो भी पार्ट कराऊंगी हर टेंस का आपको मेंशन करके बताऊंगी। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले वो रहेगा प्रेजेंट। और प्रेजेंट के भी मैंने आपको कहा इनडेफिनेट भी कहते हैं उसे, सिंपल भी कहते हैं, असर्टिव भी कहते हैं और डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। तो ये क्या है, चाहे कोई भी नाम आप बोल लो उसको कहेंगे ही हम क्या, प्रेजेंट इनडेफिनेट या प्रेजेंट टेंस कहेंगे, सिंपल वाला। तो आज हम वो पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस, फिर पढ़ेंगे परफेक्ट, फिर पढ़ेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ही फिर पास्ट को पूरा पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर को पूरा पढ़ेंगे। इसलिए मैंने कहा ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखिए प्रेजेंट इनडेफिनेट की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट इनडेफिनेट होता है आज का समय, जो आज के समय को बताए, और उसकी पहचान क्या होती है, ताहू, तीही, तेहे, तेहे, मतलब ता है, ती है, तो है, ये सब क्या होते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनेट की पहचान। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, वह खेलती है, वह जाती है, ठीक है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ये सब क्या है, प्रेजेंट इनडेफिनेट की पहचान है। हमको अब याद क्या करना है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैं आपको कराऊंगी बिल्कुल आसान तरीके से कि देखिए हर टेंस के, मतलब हर सेंटेंस के, चाहे हम प्रेजेंट इनडेफिनेट करें, चाहे कॉन्टिन्यूअस करें, चाहे परफेक्ट करें, उनके भी जो सेंटेंस होते हैं ना, चार पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। उनके भी जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, या जिसको हम फंक्शन बोलते हैं सेंटेंस का, वो भी चार पार्ट के होते हैं। कैसे, पहला होता है असर्टिव, पहला क्या होता है, असर्टिव, या जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है, नेगेटिव, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें हमको क्या, नहीं जैसे शब्दों की झलक आ जाए, या जिसको हम क्या बोलते हैं, नो, नोट, नेवर, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये मैं आपको सेंटेंस का फंक्शन बता रही हूं, ये मैं आपको सेंटेंस के फंक्शन बता रही हूं। तीसरा आता है कौन सा, तीसरा आता है इंटेरोगेटिव। क्या आता है, इंटेरोगेटिव। अब देखिए इंटेरोगेटिव को ही आप याद कीजिए, इंटेरोगेट से आपको याद होगा जब मैंने प्रोनाउन पढ़ाया था, एडजेक्टिव पढ़ाया था, वहां पे बार बार इंटेरोगेटिव का जिक्र आया था। तो इंटेरोगेटिव को ही आप कैसे याद कीजिए, जैसे मैं आपको कहूँ कि पुलिस जो है वो क्या करती है, इंटेरोगेट करती है, यानी कि प्रश्न पूछती है। क्या पूछती है, प्रश्न पूछती है। और प्रश्न पूछना क्या है, कि जो क्या कर दे, क्वेश्चन कर दे, क्या कर दे, क्वेश्चन। और इंटेरोगेटिव हमेशा क्या होते हैं, क्वेश्चन वाले वर्ड, और पीछे क्या होती है, क्वेश्चन मार्क, पीछे क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। या तो वो WH फैमिली से भी हो सकता है, WH फैमिली जैसे हु, वाई, वेयर, व्हाट, हाउ, ये वाले वर्ड। या वो किससे हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से भी हो सकते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब को मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि अगर अब तक आपने बेसिक वर्ब की क्लास नहीं लिया, आप वो ले सकते हो, वहां पे मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को अच्छे से समझाया है। और आज मैं उसको टेंस में भी इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है वो कैसे काम करती है। इसके बाद हमारा फोर्थ सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी जिसमें हम क्या, जैसे मैं कहूँ वाई आर यू कमिंग, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप क्यों आ रहे हैं, या हु आर यू, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर मैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात कर रही हूँ, तो मैं आपसे प्रश्न भी पूछ रही हूँ और कोई नहीं वाला शब्द भी बोल रही हूँ। जैसे मैं कहूँ वाई आर यू नॉट कमिंग, कि तुम क्यों नहीं आए थे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्यों नहीं आए थे। तो क्वेश्चन भी पूछना और उसमें ना की झलक भी देखना, वो क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। तो ये है सेंटेंस के फंक्शन। कि अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि टेंस, बस आपको इसी तरीके से याद रखना है। टेंस क्या है, एक सही कलर में लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए टेंस क्या है, टेंस को आप रखिए ग्रैंडफादर। इसको एक पूरी फैमिली की चार्ट की तरह याद करेंगे, पूरा फैमिली चार्ट। और मैं आपको लास्ट में ऐसे तरीके से याद कराऊंगी, बिल्कुल 5 मिनट के अंदर ये जो पूरा टेंस का चार्ट है वो आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट बताऊं, ताकि आपके पास हर चीज़ का मटेरियल हो, आप कहीं इधर उधर ना घूमे कि यार ये क्या बता दिया और हमें नहीं पता इसके बारे में। तो टेंस को आप याद कीजिए किसी ग्रैंडफादर की तरह, जिसके क्या है 3 बच्चे हैं, जिसके क्या है 3 बच्चे हैं। वो है क्या, प्रेजेंट, दूसरा क्या है पास्ट, और तीसरा क्या है फ्यूचर, तीसरा क्या है फ्यूचर। अब प्रेजेंट के भी क्या है, प्रेजेंट के भी 4-4 बच्चे हैं, और पास्ट के भी 4-4 बच्चे, और फ्यूचर के भी 4-4
बच्चे हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है सिंपल, और दूसरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तीसरा क्या है? परफेक्ट। और चौथा क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक याद कर लिया, चारों अपने आप याद हो जाएंगे। बस आगे आगे प्रेजेंट लगाना है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए मैंने इस चीज़ को काफ़ी बार पढ़ा हुआ है, इसीलिए ये सारी चीज़ें मुझे अच्छे से याद है। आप भी धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपको भी ये पूरा टेबल ऐसे टिप्स पे याद हो जाएगा। और नहीं हुआ तो मैं हूँ आपके साथ, पूरे टेबल को याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको किसी भी चीज़ को रटना नहीं पड़ेगा। और फिर मैंने बात कर दी सेंटेंस के फंक्शन की, कि हर पार्ट में, चाहे सिंपल हो कॉन्टिन्यूअस है, इसके अंदर भी 4 पार्ट होते हैं, लेकिन किसके? टेंस के फंक्शन को दिखाता है। और वो टेंस का फंक्शन कौन सा था? वो टेंस का फंक्शन था ये वाला, कि असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। यही चीज अब हमको याद करनी है इसमें, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, या जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस भी, जिसमें ना, नहीं या किसी क्वेश्चन का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ सिंपल सेंटेंस। वो क्या होंगे? सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्योंकि किसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट चाहिए होता है, फिर क्या चाहिए होती है? वर्ब, और फिर क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर क्या हो जाए? सिंगुलर। अगर क्या हो जाए? सिंगुलर हो जाए तो हम हमेशा क्या लगाते हैं? जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो? आई, वी, यू और दे हो, तो हम हमेशा क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हमेशा क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा क्या हो? ही, शी और इट, तो हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, और फिर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। फिर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। याद करने की हमारी यही चीज है। देखिए मैंने आपको वर्ब और नाउन में एक डिफरेंस बताया था जब मैं बेसिक वर्ब करा रही थी और एडवांस वर्ब भी करा रही थी। अगर वर्ब में एस ई आई एस लग जाए तो वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। लेकिन अगर नाउन में एस ई आई एस लग जाए तो वो हमेशा क्या होता है? प्लूरल। जैसे कि पेन का पेन्स, बुक का बुक्स, टेबल का टेबल्स, चेयर का चेयर्स। लेकिन अगर मैं वर्ब की बात करूं उसमें एस ई आई एस लग जाए तो वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में हमको क्या मिलती है? हमेशा हेल्पिंग वर्ब मिलती है। सिर्फ प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट ऐसा है जिसमें नेगेटिव सेंटेंस में हमको हेल्पिंग वर्ब मिलती है। बाकी कोई भी टेंस ऐसा नहीं है जिसमें हमको हेल्पिंग वर्ब अलग से दे। सिर्फ इन्हीं दोनों के सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में ऐसा होता है कि नेगेटिव सेंटेंस में हमको क्या मिलती है? हेल्पिंग वर्ब। वो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू नॉट और डज नॉट। क्या होती है? डू नॉट और डज नॉट। हम गलती क्या करते हैं कि डज को तो हम प्लूरल समझते हैं और डू को क्या करते हैं? सिंगुलर समझते हैं, जबकि इसमें होता है उल्टा। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? अगर हमारा सब्जेक्ट है ही, शी और इट, तब तो हम हमेशा क्या लगाएंगे? डज। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई, वी, यू और दे, तो तब हम हमेशा क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। और इन दोनों के साथ ही वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म, और क्या आता है? ऑब्जेक्ट। हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसको अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको अभी 2 मिनट में ये ऐसे समझाऊंगी कि अभी आपको रट जाएगा और याद हो जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव कम पूछते हैं, बट फिर बस इतना समझ लीजिए कि जब भी इंटेरोगेटिव से क्वेश्चन आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लग जाएगी, चाहे WH फैमिली हो वो भी कहाँ लग जाएगी? बिल्कुल स्टार्टिंग में। उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव। फिर क्या आता है? सब्जेक्ट, और डू डस के साथ तो आपको पता है हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सब मैं एकदम एडवांस बेसिक वर्ब में करा चुकी हूँ। वर्ब 3 तरीके की, बी, डू और हैव। डू के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैव के साथ हम हमेशा लगाते हैं थर्ड फॉर्म। बी फॉर्म के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। जिन्होंने अब तक वो क्लास नहीं ली है जाके चेकआउट कर सकते हैं, उनका आधा वर्ब तो वहीं से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव कैसे काम करते हैं। देखिए क्वेश्चन वाले वर्ड भी आगे आ रहे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब, और साथ साथ क्या आ रहा है? नोट भी आ रहा है। जैसे मैं कहूँ कि इसमें साथ में क्या आ रहा है? नोट भी। और डू डस के साथ हमेशा क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैं आपको इसे याद करने का तरीका बता देती हूँ कि आपको याद कैसे करना है। आप लिखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट,
सिंपल प्रेजेंट, और सेंटेंस क्या लिखिए, बस दो तरीके के, एक तो सिंपल वाला सेंटेंस या जिसको हम क्या बोलते हैं, असर्टिव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असर्टिव भी बोलते हैं, और दूसरा लिखिए नेगेटिव, दूसरा क्या लिखिए, नेगेटिव। यहां पे लिखिए सेंटेंस को बनाने के लिए क्या, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। हमको बस इन दोनों पे फोकस करना है, किस पे करना है, इन दोनों पे फोकस। वर्ब हमारी दो तरीके की, सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं सिंगुलर वर्ब, इसको हम बोलते हैं प्लूरल वर्ब। और लगेगी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि ही शी इट, सारा खेल इस प्रोनाउन का होगा, ये होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। और अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, I, we, you और they, तब हम हमेशा क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, हमेशा क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं कहूं कि भाई वह फुटबॉल खेलता है, मैंने क्या कहा, वह फुटबॉल खेलता है, सिंपल सेंटेंस है। पीछे आ रहा है ता है ती है, जैसे मैं कहूं वह फुटबॉल खेलती है, तो ता है ती है ते है ये वाले वर्ड आ जाए तो ये पहचान ही किसकी देते हैं, सिंपल प्रेजेंट की पहचान देते हैं। वह के लिए हम क्या लगाते हैं, ही। खेलता है क्योंकि लड़का है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ही। फिर मैंने कहा ही प्ले, और फिर क्या कह रहा है, फुटबॉल। कि जब भी हमको वर्ब मिल जाती है उसके बाद चाहे एक वर्ड हो, दो वर्ड हो, 10,000 वर्ड हो, वो किस में आते हैं, ऑब्जेक्ट में। लेकिन देखिए ही क्या है, सिंगुलर, ही क्या है, सिंगुलर, इसके साथ क्या लगाना है हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, इसीलिए हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, SEIS लगाना पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मैं आपको ब्रीफ दे रही हूँ वर्ब कैसे यूज करनी है, अपनी हेल्पिंग वर्ब कैसे लगानी है। लेकिन SSC में जो पूछता है वो आगे आने वाले रूल्स पे पूछता है, पर रूल भी हम तभी लगा पाएंगे ना जब हमको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अच्छे से क्लियर होगी। तो ये है हमारे सिंपल प्रेजेंट में। दूसरा आता है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंस में हमको देता है वो हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट क्या है, ही, शी और इट या कोई भी सिंगुलर नेम, इसमें आप सिंगुलर नेम भी मेंशन कर सकते हो, मतलब आ सकता है, तब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डज के साथ नॉट और वर्ब की, और क्या हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा साथ में, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, I, we, you और they, तब हमारा जो सब्जेक्ट जो है वर्ब है वो क्या हो जाएगी, डू के साथ नॉट, और हमेशा क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये आप ले लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट चाहे अच्छे से नोट्स में लिख लीजिए। ये है हमारा एक ब्रीफ, क्विक रिवाइज और याद। ये हमारा पूरा ब्रीफ आउट हो गया सिंपल प्रेजेंट का, इसी पे हमको खेलना है और यही हेल्पिंग वर्ब हमारी लगेगी। जैसे कि अब हम इससे जो रिलेटेड रूल्स है जो पेपर में पूछता है वो अब हम करेंगे, और वो रूल है ये वाले। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपको इन मतलब SSC में इन वर्ड को मेंशन कर देते हैं, इसलिए मैंने इन वर्ड को पहले ही मेंशन कर दिया, जो क्या आपके जो दिखाता क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाता है हमारे डेली रूटीन को, क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ ना, मैं पढ़ाती हूँ, मैं सोती हूँ या मैं खाती हूँ, ये क्या है, ये मेरा डेली रूटीन है। तो डेली रूटीन को जब भी हम, या रूटीन एक्शन को जब भी हम दिखाते हैं, वो किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए। वो कोई भी टेंस लगा के हमको क्या दे देते हैं, एरर दे देते हैं। लेकिन जब भी हम रूटीन एक्शन की बात करते हैं तो वो किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। जैसे ऑफ्टन का मतलब क्या होता है, अक्सर। ऑफ्टन का मतलब क्या होता है, अक्सर। जैसे मैं कहूँ अक्सर ये चीजें मेरे साथ होती रहती हैं, ठीक है। शैल्डम का मतलब होता है कभी कभार। क्या होता है, कभी कभार। यूजुअली का मतलब होता है कि जो चीज हो जाए, अक्सर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी। ओकेजनली का मतलब क्या होता है, कभी कभी। जैसे हम बोलते हैं ना, ओकेजनली ये चीजें होंगी। अब हम हर बार तो दिवाली नहीं मना सकते, किसी ओकेजन पे ही मनाएंगे। जैसे हम कहें कभी कभी हम ये चीज कर लेते हैं, कभी कभी हम बाहर खा लेते हैं, ठीक है। समटाइम्स, कभी कभी, कभी समय, नॉर्मली, या हम बोलते हैं जनरली, अक्सर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। जनरली का मतलब भी क्या होता है, अक्सर। ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा। ऑलवेज क्या होता है, हमेशा। फ्रीक्वेंटली क्या होता है, अक्सर या कभी कभी भी बोल सकते हैं। रेयरली होता है ना के बराबर, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर, नेगेटिव वर्ड है। डेली का मतलब क्या होता है, हमेशा। डेली का मतलब क्या होता है, हमेशा। ये सारे वर्ड
किसको डिनोट करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही डिनोट करते हैं। कोई भी रेगुलर एक्शन आ जाए या रूटीन एक्शन आ जाए, कौन से टेंस में होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। जैसे आई कम हेयर डेली, मैं यहाँ पे रोज आता हूँ। आई क्या है? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहचान कैसे पता चली? सिंपल प्रेजेंट है डेली से। और डेली किसको दिखाता है? डेली उन शब्दों में से है जो किसको दिखाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस को दिखाता है। नेक्स्ट है इर्रेगुलर एक्शन। इर्रेगुलर एक्शन का मतलब है जो रोज रोज नहीं होते, जो क्या रोज रोज नहीं होते, लेकिन आते किस में है? प्रेजेंट टाइम में ही आते हैं, जिसको हम अनियमित काम कहते हैं। जैसे अर्थक्वेक्स कम इन जापान, अर्थक्वेक्स कम इन जापान। देखिए ये रोज रोज तो नहीं आते, इर्रेगुलर एक्शन है, लेकिन आएगा तो पता चलेगा ना। और इमीडिएटली कोई न्यूज छप गई, और इमीडिएटली कोई भी न्यूज छपती है तो वो किस में आती है? हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। हमेशा किस में आती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। किसी भी हैबिट की अगर हम बात करें, जैसे कि मैं कहूँ कि आई एम ड्रिंकिंग, ठीक है, तो कोई भी चीज़, यही स्मोक, या चलो आई रीड नॉवेल्स, तो ये क्या है? मेरी हैबिट है। आदत की जब भी हम बात करते हैं वो भी किस में आती है? हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आती है। ये पॉइंट्स आपको एज इट इज ही लिखने हैं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट्स में आने वाली जो भी चीज़ें हैं वो मैंने सारी एक जगह मेंशन कर दी है, और साथ ही साथ आपको हेल्पिंग वर्ब मैंने अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ। देखिए ये है इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल ट्रूथ जगह जगह पूछा जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ को हम हिंदी में कहते हैं चिरा सत्य, यानी कि वो सत्य या वो सच जिसको हम बदल नहीं सकते। जैसे कि मैं आपको कहूं कि 2 + 2 इज 4, ये मैंने सिंपल प्रेजेंट में क्यों लिखा? क्योंकि भाई 2 + 2 4 ही होते हैं, इस सच को कोई नहीं बदल सकता। मैं कहूं कि जो सूरज है वो पूरब से ही निकलता है, इस सच को कोई नहीं बदल सकता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। वह सच जिसको बदला नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक सत्य है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन क्या है? सिंगुलर है। द सन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट या कोई भी सिंगुलर नेम, तो हम हमेशा क्या लगाते हैं? सिंपल टेंस में, बिना नोट वाले सेंटेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। और राइज का मतलब क्या होता है? उगना, और उगना क्या है? काम हो रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हम लगाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसलिए यहाँ पे नोट करके लिखा गया है कि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है और जो स्पोर्ट्स की कमेंट्री होती है, जैसे कि देखिए अगर क्रिकेट चल रहा है तो ऑन द स्पॉट बताया जाता है ना कि क्या चीज़ हो रही है, कि अभी क्रिकेट पिच पे कौन है, बैटिंग कौन कर रहा है, बॉलिंग किस स्पीड से हो रही है, ठीक है। तो वो क्या किस लिए बताया जाता है? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही क्यों बताया जाता है? क्योंकि वो चीज़ जो है वो उसी समय हो रही है। तो जब भी चाहे न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइन लिखी गई है या स्पोर्ट्स की कोई भी कमेंट्री हो रही है, चाहे क्रिकेट में हो जाए, चाहे फुटबॉल में हो जाए, चाहे हॉकी में हो जाए, ठीक है, कबड्डी में, किसी भी चीज़ में हो जाए, तो वो किस में दी जाएगी? कमेंट्री हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही दी जाएगी। जैसे कि मैं कहूं कि पीएम साइंस डील, कि पीएम क्या कर रहे हैं? कि डील को साइन करे, वो आज ही साइन करेंगे, कल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सचिन स्ट्राइक्स दी बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस दी बाउंड्री लाइन, कि सचिन क्या है? सचिन तेंदुलकर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें जो वर्ब लगानी है वो भी क्या लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। लेकिन अगर वो मेंशन कर देता है यहाँ पे सचिन एंड धोनी, तब हम क्या लगाते? भाई स्ट्राइक लगाते, क्योंकि दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? प्लूरल सब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाते हैं? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है क्या? कि ये देखिए ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। नेक्स्ट है, जब भी देखिए हम कोई जो बिल्कुल पास की कोई फ्यूचर चीज़ को बताए, वो भी किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट में। जैसे कि हम कोई पास की कोई प्लानिंग कर रहे हैं जो फ्यूचर में होने वाली है, जैसे कि मैं कहूँ कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी करा दूंगी, तो मैंने प्लान कर लिया ना पहले ही कि फ्यूचर में आने वाली थोड़ी चीज़ जो आज के टाइम में ही करूंगी, आज के समय में ही करूंगी, वो भी किस में आएगी? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगी। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, कि जो प्लान किया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है क्या? लीव्स, कि जाएंगे कहाँ पे? चाइना के लिए, नेक्स्ट वीक निकलेंगे। ये प्लान क्या हुआ है? आज हुआ है, और कंफर्म है कि वो नेक्स्ट वीक निकल जाएंगे। द प्राइम मिनिस्टर क्या है? सिंगुलर है, और लीव का मतलब होता है छोड़ना या जाना,
तो लीव का मतलब होता है छोड़ना, और ये सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। क्या लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। और अगर यहाँ पे कुछ प्लूरल होता तब हम क्या लगाते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सारा खेल आपको समझ में आया सिंपल प्रेजेंट का, कि सिंपल प्रेजेंट ने क्या कहा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक ही पहचान है, ता है, ती है, ते है, जो भी आज के समय को डिनोट करता है। इसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल पढ़े कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाम के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम हमेशा अपनी वर्ब लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब भी नेगेटिव सेंटेंस की बात हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू लगाते हैं। और इन दोनों के साथ ही जो वर्ब फॉर्म आती है हमेशा क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर मैंने आपको वो केसेस बता दिए कि जब भी शैल्डम आ जाए, ओकेजनली आ जाए, फ्रीक्वेंटली आ जाए, रेयरली आ जाए, डेली आ जाए, ऑलवेज आ जाए, शैल्डम आ जाए, ऑफ्टन आ जाए, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा किसको डिनोट करते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस को डिनोट करते हैं। और साथ ही साथ मैंने इंपॉर्टेंट रूल मेंशन किए कि अगर न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइन आ रही है, स्पोर्ट की कोई कमेंट्री आ रही है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है, डेली रूटीन बताया जा रहा है, रेगुलर एक्शन और इरेगुलर एक्शन बताया जा रहा है, तो वो सब भी किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो आज हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है। कल मैं आपको प्रेजेंट टेंस के बाकी के पार्ट कराऊंगी और कोशिश करूंगी उसी में खत्म कराने की, और उसके बाद लेके आऊंगी आपके लिए प्रैक्टिस सेट जिसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, जिससे आपका जो प्रेजेंट टेंस है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर पास्ट लेके आऊंगे, फिर फ्यूचर, और उसके बाद पूरा एक प्रैक्टिस सेट रहेगा जिसमें PYQ भी है और आपके एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आज का अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, एंड डू सब्सक्राइब दी चैनल एज वेल। जितने भी वीडियोस चैनल पे डल रहे हैं आप उनको चेकआउट कीजिए। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। आज का अपना टाइम देने के लिए थैंक यू।